सुरों तथा असुरों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाला अमृत का घट या कलश कुंभ कहलाता है। जहां-जहां यह अमृत कलश रखा गया, वहां-वहां 12 वर्ष के अंतर से कुंभ का मेला लगता है। ये स्थल 4 हैं: प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। जब सूर्य तुला राशि पर और गुरु वृश्चिक राशि पर हो, तब कुंभ उज्जैन में मनाया जाता है। आज जिसे हम उज्जैन या उज्जैनी के नाम से जानते हैं, इसके प्राचीन नाम हैं अवंतिका, विशाला, पुष्पा, कृतनी और महाकालपुरी। पुराकथाओं की इस नगरी का लिंग पुराण, मत्स्य, स्कंद, मार्कंडेय पुराणों के अतिरिक्त रामायण, महाभारत तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। उज्जैनी भारत की नाभि मानी जाती है। इसकी गिनती सप्तपुरियों में होती है। अन्य पुरियां अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची और द्वारका हैं। ये सप्तपुरियां पावन पुनीत तीर्थ स्थल हैं, जो मोक्ष का द्वार कहलाती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सबसे पवित्र काशी है और काशी से भी 10 गुनी पुण्यदा है अवंतिका। एक किंवदंती के अनुसार उज्जैनी में ज्ञान, कला और संस्कृति की इतनी उन्नति हो गई थी कि देवताओं तक को उससे ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने पूरी की पूरी नगरी को धूल में मिला दिया। वर्तमान उज्जैनी के पास एक क्षेत्र है गढ़, जिसकी ऊबड़-खाबड़ घाटियां इसका प्रमाण बताई जाती हैं। भारत की प्राचीनतम नगरियों में से एक उज्जैनी क्षिप्रा नदी के तट पर बसी है। क्षिप्रा के जन्म की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं, एक बार महाकालेश्वर भूख से दुखी होकर भिक्षा मांगने विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु ने भीख देने के बदले तर्जनी अंगुली दिखाकर उन्हें निराश कर दिया। महाकालेश्वर ने क्रोध में आकर उनकी तर्जनी काट दी। रक्त बहने लगा। भूतनाथ ने उसके नीचे अपना खप्पर कर दिया। खप्पर भर गया, पर धार न रुकी, नीचे बहने लगी। उसी का नाम हो गया क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी विंध्याचल से निकली है। उज्जैन में क्षिप्रा तट पर अनेक घाट और मंदिर बने हैं। हर 12 वर्ष में सिंहस्थ पर्व के अवसर पर यहाँ कुंभ का मेला लगता है। पितरों के श्राद्ध के लिए इस नदी को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। लोग यहाँ दूर-दूर से पिंडदान के लिए आते हैं। काल भैरव से पूर्व की ओर कुछ दूरी पर क्षिप्रा तट के निकट सिद्धवट है। हर चतुर्दशी और बैसाख मास में पिंडदान करने वाले यहाँ विशेष रूप से आते हैं। चिंतामण गणेश, यह चिंताग्रस्त मन को शांति प्रदान करते हैं, ऐसी भक्तों की धारणा है। उज्जैनी का एक प्रमुख आकर्षण है बड़े गणेश की कलात्मक मूर्ति। कहा जाता है कि गणेश जी की इतनी विराट तथा सुंदर मूर्ति पूरे भारत में कहीं नहीं है। 10वीं शताब्दी में निर्मित विष्णु चतुष्टय का स्मारक कृष्ण अवतार के 4 रूपों को दर्शाता है। उज्जैनी के सर्वप्रमुख दर्शनीय स्थानों में महाकालेश्वर मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाकालेश्वर अर्थात शिव। मुख्य द्वार के सामने नंदी की प्रभावशाली प्रतिमा है। मंदिर के स्तंभ कला के श्रेष्ठ नमूने हैं। महाकालेश्वर भारत में प्रतिष्ठित शिव के 12 प्रधान ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मान्यता है कि इन लिंगों के दर्शन से शिवलोक प्राप्त होता है। महाभारत तथा अनेक पुराणों में इसकी महिमा का बखान किया गया है। यही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। इसका तांत्रिकों में बहुत ही महत्व है। महाकालेश्वर का
दिन में 3 बार श्रृंगार होता है और प्रातः 4 बजे भस्म आरती के अतिरिक्त 3 बार आरती होती है। महाकालेश्वर मंदिर में प्रवेश करने का प्राचीन द्वार रहा है 24 खंबा। महाकालेश्वर मंदिर में बने हुए हैं सप्तऋषि के मंदिर। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 7 ऋषि हैं: गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, यमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि। काल भैरव पुरानी अवंती के प्रमुख देव। कहा जाता है यह गौरवशाली मंदिर राजा भद्रसेन ने बनवाया था। सांदीपनी आश्रम। महर्षि सांदीपनी न केवल सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे, वरन बहुत बड़े धनुर्धर भी थे। श्री कृष्ण और बलराम ने इन्हीं से धनुर्विद्या की शिक्षा पाई थी। शिक्षा प्राप्त करने में उन दोनों के साथी सुदामा भी थे। इसी आश्रम का एक भाग है अंकपात। कहा जाता है कि इसी कुंड में श्री कृष्ण, बलराम तथा सुदामा अपनी पट्टी पर लिखे अंक धोया करते थे। श्री कृष्ण का शिक्षा स्थल होने के कारण उज्जैनी में उनके अनेक रूप मूर्तिमान किए गए हैं। कृष्ण की अत्यंत मनोहारी बाल छवियां भगवान श्री कृष्ण विष्णु का अवतार माने जाते हैं। वो योगेश्वर कहलाते हैं। 16 कलाओं पर उनका पूरा अधिकार था। नगर के बीचों बीच स्थित है 19वीं सदी में निर्मित गोपाल मंदिर। यह मराठा स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। गोपाल मंदिर के सामने छतरी चौक में स्थापित माधवराव सिंधिया की मूर्ति उज्जैनी का एक अतिरिक्त आकर्षण बिंदु है। पंचमुखी हनुमान जी की सप्त धातु निर्मित प्रतिमा। यह प्रतिमा पृथ्वी, नाग और उस पर बने कमल की विकसित नाभि पर प्रतिष्ठित है। उज्जैनी महाराजा धीराज विक्रमादित्य, शालिवाहन, भोज, भर्तृहरि की राजधानी थी। विक्रमादित्य बड़े वीर, पराक्रमी और बुद्धिमान थे। उनकी न्यायप्रियता सर्वप्रसिद्ध थी। सिंहासन 32वीं और बेताल 25वीं की कहानियां भी उन्हीं के नाम के साथ जुड़ी हैं। उनकी आराध्य देवी हैं हरसिद्धि। हरसिद्धि वैष्णवी देवी हैं। कहते हैं सम्राट विक्रम ने हरसिद्धि देवी को 11 बार अपना सर काटकर चढ़ाया और 11 बार उनका सर जुड़ गया था। उज्जैनी को कालिदास की नगरी कहा जाता है। गढ़ कालिका देवी महाकवि कालिदास की आराध्य देवी मानी जाती है। इस मंदिर का उद्धार 606 ईस्वी के लगभग सम्राट हर्ष ने करवाया था। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम कालिदास के प्रसिद्ध नाटक हैं। विक्रमादित्य के समय का महाकाल मंदिर, जहां संस्कृत नाटकों का मंचन होता था। कालिदास विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे।
विक्रमादित्य के नाम से ही विक्रमी संवत आज तक जारी है। विक्रमादित्य के भाई थे भर्तृहरि, जिन्होंने श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक की रचना की है। उन्होंने अपनी रानी पिंगला की आचरणहीनता के कारण शुद्ध होकर वैराग्य ग्रहण कर लिया था और राजपाट विक्रमादित्य को सौंप दिया था। भर्तृहरि की गुफा 4 दिशाओं में जाती है, किंतु सुरक्षित न होने के कारण इन गुफाओं को बंद कर दिया गया है। वह सांसारिक संबंधों से उबकर गोरखनाथ के चेले बन गए थे और जीवन भर यति धर्म का पालन करते रहे। उज्जैनी सभी की आराध्या रही है। मुझे शब्द याद हैं, बांग्ला न जानने पर भी वो हैं जो रवि बाबू ने कहा था, दूरे दूरे बहु दूरे सपनों लोके उज्जैनी पुरे। और उसके बाद महान एक व्यक्तित्व उभरता है, हमारे साहित्यिक विरासत में है, वो है कालिदास। खुद न रह के भी उन्होंने अपने साहित्य से उज्जैनी को जीवंत रखा है और इसी के साथ उज्जैनी का भविष्य इतिहास और अनेक दंत कथाओं के रूप में प्रस्फुटित होता है। उज्जैनी में काफ़ी सालों पहले खुदाई हुई थी। यह मेरा सौभाग्य था कि मैंने अपने उत्खनन का प्रशिक्षण वहीं लिया और प्रशिक्षण देने वाले थे डॉक्टर नीलरतन बनर्जी। हम लोगों ने गढ़कालिका नाम का स्थल खोदा था, जहां लगभग 7वीं 8वीं सदी ईसा पूर्व से पुरातत्व का आरंभ होता था, बस्तियों का आरंभ होता था। और मुझे जहां तक याद पड़ता है, इनको लोहा बनाने की एक भट्टी भी मिली थी और सबसे महत्वपूर्ण जो वहां की उपलब्धि थी वो थी प्राचीन उज्जैनी या अवंतिकी मिट्टी की बनी प्राचीर और उसके साथ खाई और लकड़ी से उसको शिप्रा की तरफ मजबूत बनाया गया था। और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, इसके साथ साथ लगभग पहली या दूसरी शती ईस्वी पूर्व की ईंटों की एक नहर भी मिली थी, जो कि आधा खोदकर छोड़ दी गई थी। इसके अलावा वहाँ मकान थे, मनकों का एक भंडार मिला था, जिससे ये साबित होता था कि यहाँ जो है मनके भी बनते थे और वो मनके शायद स्थानीय निवासी तो इस्तेमाल करते ही थे, इसका प्रयोग व्यापार के लिए भी होता था। उज्जैन में ज्योतिष कला भी अपने उत्कर्ष पर पहुंची थी। ज्योतिष के एक बहुत बड़े विद्वान थे वराह मिहिर। उज्जैन में ज्योतिष विज्ञान की लोकप्रियता के कारण यहां 1719 में जयपुर के महाराजा सवाई जय